गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आ गया हूँ मैं फिर से एक स्टोरी टाइम के साथ। और ये स्टोरी टाइम जब था 2020 और उस वक्त जुलाई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हुआ कुछ ऐसा था कि मैं गया था जुम्मे की नमाज़ के ऊपर। तो मैं बस जुम्मे की नमाज़ से मैं निकला ही हूँ और ये स्टोरी ऐसी है कि मेरी हालत बुरी हो गई थी कसम से। तो बस मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकला ही हूँ और मेरे पास बताऊँ क्या था कि मैं ना एक ही यहाँ पर रखता था, क्या कहते हैं एक ही यहाँ पर चप्पल रखता था। मैं वहीं से चप्पल उठाता था क्योंकि मुझे यूज़ करनी होती थी। मैं वहीं से चप्पल उठाता था और निकलता था घर के लिए। और मेरा घर उस मस्जिद से बहुत ज़्यादा करीब था, बहुत करीब था उस मस्जिद से। अभी भी मस्जिद में आता हूँ जो मेरी नमाज़ पढ़ने। उधर क्या कहते हैं बहुत करीब था वो घर मेरा। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं चप्पल की तरफ गया, चप्पल गायब। और मस्जिद में ना चप्पल चोरी होना बहुत आम बात होती है, वो मुझे पता है। आराम से चप्पलें चोरी हो जाती हैं। तो मैं घबरा गया। उस वक्त गर्मी थी और जो ज़मीन थी उधर की वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, खौलती हुई। और उधर की जो ज़मीन होती थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खौलती हुई होती थी क्योंकि उस वक्त गर्मी भी थी। और होती तो थी वहाँ की गर्म, लेकिन ठंडक में भी गर्म नहीं होती थी। और उधर होती थी मस्जिद के अंदर वाली नहीं, जो बाहर रोड थी सामने हमारे बिल्कुल ही। तो जो मैं है ना हो गया परेशान। सही है, अब जाहिर बात है मेरे पास वो नहीं है क्या कहते हैं चप्पल नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इत्तफाक से मैंने एक प्लान बनाया। अब मैं जाहिर बात है निकल नहीं सकता था बाहर क्योंकि गर्म ज़मीन हो रही थी वहाँ की। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैं ये करता हूँ कि चुपचाप मैं उठता हूँ और वो जो है क्या कहते हैं जो दूसरे जो प्लास्टिक्स वाला उधर पड़े हुए होते थे वो मैंने पकड़े, प्लास्टिक वाला पैर में लगाए और निकल गया। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने पैरों में फंसाया ताकि मुझे गर्म ना लगे। हल्के हल्के चलता हुआ घर की तरफ जा रहा हूँ। अब हुआ उधर सीन ये कि ना हमारी उधर जो रोड है ना उधर उस तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। और उधर ना कुछ डॉगी वाला रहते हैं, बहुत सारे डॉगी होते हैं, 4-5 डॉगी होते हैं। उनमें से एक डॉगी सही है, उसमें से एक डॉगी की फैमिली मेरे पीछे पड़ गई। ओ भाई साहब, जो मैं भागा हूँ और मैं चलता चलता हल्के हल्के भागने की कोशिश कर रहा था। चल चल के घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हल्के हल्के पीछे आ रहे हैं मेरे। मैं घबरा गया। अब मैं सोचूं अब मैं उतार भी नहीं सकता है प्लास्टिक, वरना गर्म लगेगा, पैर मेरे खोल जाएंगे। जल तो नहीं खैर जाएंगे लेकिन खोल जाएंगे। चुपचाप मैंने ये किया, फ़ौरन मैं नाई की शॉप पे उधर घुस गया। एक नाई की शॉप है हमारे करीब, वहाँ पर मैं चला गया। और अंकल वहाँ के नाई वाले हमें जानते हैं, मैं बाल उनसे ही कटवाता हूँ हर महीने। तो उनके पास चला गया। वो कह रहे हैं अरे बेटा क्या हुआ। मैंने बोला अंकल को घबराते घबराते अंकल पीछे वो डॉगी लग गए मेरे। तो उन्होंने बोला वो क्या कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा, भगाने की कोशिश की, भागे ही नहीं वो। मैं एक कोने वाली पीछे वाली गली से मैं निकल गया। सही है, उधर सीधा निकलता गया, भागता भागता गया मस्जिद की तरफ वापस जाने की कोशिश की ताकि मस्जिद में तो मैं घुस जाऊँ। हुआ ये सीन मेरे साथ कि वो जो डॉगी थे वो आ गए सामने से। यार कसम से मैं क्या कहूँ, जानवर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं आगे की तरफ गया, हल्के हल्के क्या कहते हैं फिर आगे की तरफ गया, भागते भागते। तो मेरी हालत बुरी हो गई। पहले तो समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या चक्कर है। तो क्या कहते हैं एक अंकल निकले, उनसे मैंने फिर से हेल्प मांगी, अंकल भगा दें। वो भगा नहीं रहे डॉगियों को। मैंने अंकल से बोला अंकल भगा दें, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गए। वो भगा ही नहीं रहे। मैंने बोला मना कर दिया, वो चले गए चुपचाप। तो अब मैं सोचूं यहाँ पर आस पास डॉगी घूम रहे, अब करना क्या है। मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने बोला बस अब जो होगा देखा जाएगा। भागता हूँ मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब भागना तो पड़ेगा ही। मैंने किया फुल भागा और मैंने एक दो पत्थर भी उठा लिए ताकि मैं डराने के लिए मार सकूं। तो मैंने एक दो पत्थर उठाए और बस मैं भागता भागता गया। बस घर की गली के अंदर मैं घुसा ही था, करीब आया ही था। बस एक गली को क्रॉस करना था, फिर मेरे घर की तकरीबन गली आ जाती है। तो फिर मैं भागता भागता गया, फिर उस गली को मैंने क्रॉस किया, मेरा घर आया। फिर पीछे दो डॉगी भागते हुए आ रहे, मैं भागते हुए आ रहे। सही है, मैंने फ़ौरन घर की बेल बजाई, फ़ौरन दरवाज़ा बेल बजाई। सही है, और क्या कहते हैं मैंने घर की बेल बजाई। और फिर उसके बाद सीन ये हुआ कि मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आया।
बच गया। लेकिन अब समझ में नहीं आया वो चप्पल किसने चुराई थी मेरी। अभी तक मेरे समझ में नहीं आया वो चप्पल आगे चुराई किसने, और उस चप्पल चोर को भी मैंने पकड़ा था जिसने चुराई थी। अब सीन ये हुआ, जो चप्पल मेरी चुराई गई थी वो मैं बताता हूँ कहाँ से मिली। जो मेरा दोस्त था सामने वाला, मेरे अब्बू भी ना मेरे साथ हमेशा नमाज़ पढ़ते थे, उसके अभी भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मस्जिद में जुम्मे की नमाज़। तो वो उस वक्त चले गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं क्या कहते हैं मैं उठा सही है, मैं जा रहा हूँ गली में, शाम को निकल रहा हूँ। ये सारा जब सीन हो गया चप्पल चोर वाला, ये डॉगी वाला मेरे पीछे लग गए थे। मैंने सोचा अपने दोस्त को ऐसी डॉगी वाला सीन बताता हूँ। पता चला उसी के पास मेरी चप्पल थी, और उसने कहा ऐसे ही मैंने मजाक में तुम्हारी चुरा ली थी। मुझे बेतहाशा गुस्सा आया, मैंने उसे पकड़ पकड़ के धोना शुरू हो गया। उफ, ऐसा गुस्सा आया, मेरी चप्पल, और उस चप्पल की वजह से ही डॉगी पीछे लग गया। उस वक्त चप्पल होती ना, कसम से मैं उस वक्त घर पे आ चुका होता। और ये सारा डॉगी वाला सीन तकरीबन 20 मिनट लगे थे, 20 मिनट लेट आया था घर पर, और अलग से घर पे भी डांट पड़ी थी मेरी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, तो लाइक कर देना। और हर जुम्मा मैं स्टोरी टाइम करूँगा, और मेरी वीडियोस लेट आती हैं मुझे पता है। हर हफ्ते में एक वीडियो आ जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ एक वीडियो आ जाएगी पक्का। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। गेम प्ले वाला आ रहे हैं, मैंने पिछली स्टोरी टाइम में भी कहा था मुझे पता है, लेकिन आ रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो। चलो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।